So, hello guys, welcome to Network Pigno. And basically, our today's topic is what? And double essay, which we call the not so stubby area. Okay, so let's start about third stubby area type, means on a not so stubby area. So, this is our now topology. ये अपनी टोपोलॉजी है और इस साइड अपना क्या है, रिप कह देते हैं और क्या कहें, ठीक है, रिप, सपोज रिप ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट और EIGRP। सो यहाँ पर जो हमने एरिया वन है वो क्या कर दिया, नोट सो स्टबी एरिया बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पर नोट सो स्टबी एरिया बनने से क्या हुआ, जो अपना EIGRP के राउट्स हैं वो जब यहाँ से जो LSA 5 होगा वो, और LSA 5 एंड यहाँ से जो LSA 4 होगा वो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे। तब एरिया वन को ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कोई जैसे कि अपना EIGRP के राउट्स, जैसे कि क्या होता था, टोटली स्टब और नोट सो स्टब में एक डिफॉल्ट राउट आ जाता था LSA 3 के साथ। बट जब हम NSA में सॉरी NSSA में कमांड देते हैं, विच वी कॉल द आई थिंक ओरिजिनेट डिफॉल्ट राउट, आई थिंक, या डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, हमें मैनुअल डिफॉल्ट राउट की कमांड देनी होती है। ये कमांड देने के बाद NNSA में क्या होता है, जब यहाँ से जो 5 राउट और 4 राउट जैसे ही राउटर 2 के पास पहुंचेगा ये ब्लॉक कर देगा। इसको ये पता है कि ये जो NNSS एरिया है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ इन LSA 3 के अंदर कोई डिफॉल्ट राउट नहीं भेजेगा, ठीक है। उसके बदले क्या करेगा, बिकॉज इसमें हमने कमांड दे दी है, मैनुअल कन्फिग्रेशन कर दिया NSSA की, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइप 7 जनरेट होगा डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तब एरिया वन को एक डिफॉल्ट राउट मिल जाएगा, कहाँ पर जाने के लिए, जो अपना EIGRP है यहाँ पर इसके पास। अब बिकॉज ये अपना क्या बन चुका है, ASBR बन चुका है, राउटर 4 जो है ASBR बन गया ना, बिकॉज इसके राइट साइड में रिप प्रोटोकॉल है, हमने इसका भी रिडिस्ट्रीब्यूशन दे रखा। अब ये जो OSPF डोमेन में अब रिप के जो राउट्स होंगे वो कैसे पता लगेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं देखो आपको एक बताता हूँ क्लियरली एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जस्ट गिव मी अ सेक, मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे कि LSA 5 एंड 4 ब्लॉक हो रहे हैं और उसकी जगह क्या जनरेट हो रहा है, LSA 7 डिफॉल्ट राउट, ठीक है। ये हो रहा है EIGRP टू एरिया वन। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये यहाँ से जो रिप होगा, रिप रिप की जो इन्फॉर्मेशन होगी राउट्स, वो अपने OSPF डोमेन में तो होनी चाहिए, तो इसके बदले क्या करेगा, ये LSA 7 जनरेट करेगा। क्या करेगा, बिकॉज 5 और 4 तो कर नहीं सकता, बिकॉज ये नोट टू स्टब एरिया है। देन जो LSA 5 और 4 की जगह क्या जनरेट करेगा, LSA 7 जनरेट करेगा। अब ये राउटर 2 के पास जैसे कि राउटर 2 के पास पहुंचा, अब क्या करेगा राउटर 2, अब जो राउटर 2 होगा, राउटर 2 जो OSPF डोमेन पहुंचाने के लिए उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, LSA 5 में। अब आप जैसे कि मैंने आपको LSA टाइप्स में भी बताया था, आई थिंक 3 में बताया था, क्या होता है कि जैसे LSA 7 यहाँ पर पहुँचता है राउटर 2 के पास, तब उसमें एक बिट चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो LSA 7 को, बिकॉज सिर्फ LSA 7 ट्रैवल कर सकता है नोट सो सब एरिया के अंदर, बाहर तो किसी दूसरे मल्टी एरिया में तो ट्रैवल नहीं कर सकता ना। इसीलिए जब इसमें LSA 7 जनरेट होकर एक बिट चेंज होता है, तो राउटर 2 ABR उसको क्या करता है, LSA 5 में कन्वर्ट कर देता है और उसकी इंफॉर्मेशन OSPF डोमेन को फ्लड कर देता है। सो दिस विल हैपन इनसाइड दैट OSPF डोमेन। सो बेसिकली ये अपना था नोट टू स्टब एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कि मेंशन है, LSA 4 और 5 को ब्लॉक कर देगा, जनरेट करेगा LSA 7 इंस्टेड ऑफ LSA 5। LSA जो 7 ट्रांसलेशन होगा वो ABR कन्वर्ट कर देता है LSA 7 टू LSA 5 में फ्लड कर देगा एक्सटर्नली, जैसे कि अपोजिट में होता है अपने यहाँ से जो रिप के राउट्स के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, जो डिफॉल्ट राउट होगा नोट जनरेटेड ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने बताया था, इस कमांड के जरिए ही हमें मैनुअल जो डिफॉल्ट राउट होगा वो जनरेट कराना होगा, नहीं तो
इसके पास नोट्स स्टब एरिया के पास वहां तक का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है। और मैं जैसे कि इसमें ये बताता था रिस्ट्रिक्शन सेम स्टब एरिया, बट इसमें आप कहोगे इसमें तो ASBR बन चुका है, तब इसमें तो सेम रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। हाँ आप सही हो, यहाँ पर इनके यहाँ पर जो ASBR होगा वो प्रेजेंट होगा, बट ये जो और जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि एरिया 0 जो नोट्स और सब एरिया नहीं बन सकता, कोई भी वर्चुअल लिंक्स थ्रू इट पास नहीं हो सकते, तो ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम ही रहेगी जैसे कि अपना नोट्स और सब एरिया की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी। ठीक है। So basically that's it for today's video. So thank you for watching this video and have a thumbs up, share and subscribe and have you very good day. Thank you all.